अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करनी है। क्लास 9 की न्यू बुक है जो हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लॉगरिथम फॉर्म। कि हम लोगों ने जो हमें गिवन होगा उसको लॉगरिथम फॉर्म में लिख रहे हैं। अब ये फॉर्म जो हमारे पास है वो इस फॉर्म में है, बी एक्स इज इक्वल टू वाई की फॉर्म में। इसमें जो वाई है वो हमारा रिजल्ट है और जो बी है उसको हम कहते हैं बेस, और जो x है वो हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। और लोगारिथम फॉर्म में वो इस तरह लिखा जाता है, लोगारिथम फॉर्म जो होती है उसमें हम लोग लिखते हैं log y, मतलब कि जो हमारा रिजल्ट है बेस इज इक्वल टू x। ये लोगारिथम फॉर्म है। इस फॉर्म को हम लोगों ने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 10 की पावर 3 इक्वल 1000। अब हमारे पास ये चीज़ क्या है, ये हमारे पास जो है ये है बेस। क्या है ये, हमारे पास है बेस। और ये वाली जो इसकी पावर में है, जिसकी पावर में जो चीज़ आ रही है ये हमारे पास होती है एक्सपोनेंट। ये हमारे पास एक्सपोनेंट है। और इसी तरह जो ये हमारे पास है 1000 है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्ट को, जो हमारे पास क्या है, y है। अब हम लोगों ने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास आएगा log। अब y की जगह पे हमारे पास ये y है ना, तो y की जगह पे हमारे पास 1000 है तो ये आ जाएगा 1000। और b की जगह में ये बेस है, यहाँ पे आ जाएगा 10। अब इक्वल लगा के अब हमारे पास x है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह हम लोगों ने इसका सेकंड पार्ट करना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास है 2 की पावर 8 है, 256 है। इसको लोगारिथम फॉर्म में चेंज करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर 8 256, इट्स लोगारिथम फॉर्म। बस आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें x क्या है, y क्या, मीन्स के बेस, रिजल्ट और एक्सपोनेंट क्या क्या है। लोगारिथम फॉर्म में पता है वो होती है log y b इज इक्वल टू x। जो अब हम स्टूडेंट्स, जो मैं यही रिकमेंड करूँगी स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ये हर क्वेश्चन में मेंशन करें ताकि ये आपके फिंगर टिप्स में आ जाए। तो ये log है, तो log, अब हमें पता है जो बेस होती है वो हमारी क्या है, वो 2 है। 2 हमारी क्या है, बेस है, तो वो बेस की जगह पे आ जाएगा। इसी तरह जो हमारे पास 256 है वो हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो वो हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, तो वो हमारा पावर में आ रहा है। तो वो पावर में यहाँ पे आना है यहाँ पे आना है x और यहाँ पे आना है y। तो एक्सपोनेंट हमारा पावर में आना है तो 256 और y हमारे पास 8। रिजल्ट हमारा यहाँ पे आना है। आपको पता है ना, इक्वल के हमेशा इक्वल के इस साइड पे रिजल्ट होता है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इक्वल लिख के रिजल्ट लिख के आंसर लिख देते हैं हम लोग। ये है log bx इज इक्वल टू वाई। क्या है, log bx इक्वल y है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास है 3 की पावर -3 इक्वल टू 127। अब हम इसको चेंज करते हैं इस लोगारिथम फॉर्म। तो लोगारिथम फॉर्म हमारे पास है log bx इक्वल टू y। क्या लोगारिथम फॉर्म है हमारे पास, log bx इज इक्वल टू y। अब यहाँ जाएगा log 3 और हमारे पास हमें पता है कि हम 1/1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास क्या है, ये एक्सपोनेंट है तो x की जगह पे आ जाएगा। इसको हम x कहते हैं, मीन्स एक्सपोनेंट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/27 और ये रिजल्ट आता है हमारे पास तो -3। ये फॉर्म बन गई। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट हमारे पास पार्ट 4, वो है 20 की पावर 2 और 400। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अब ये हमारे पास आ रहा है इट्स लोगारिथम फॉर्म। तो हमारे पास है log bx इज इक्वल टू y, ये थी। और यहाँ पे हमारे पास थी by इज इक्वल टू x, मीन्स के ये b है, ये y है और ये x है। तो ये आ जाएगा log
b 20 और x हमारे पास है 400 इज इक्वल टू, रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 2। ये कैसे मैं लिख रही हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम रिजल्ट से। इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंट, इसको कहते हैं हम लोग रिजल्ट, और इसको हम लोग कहते हैं बेस। इसी तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारे पास आ रहा है 16 - 1/4 इज इक्वल टू 1/2। इट्स लोगारिथम फॉर्म जो हमारे पास है log bx इज इक्वल टू y। तो ये हमारे पास आंसर आएगा log bx। अब हमारे पास बेस है 16, 1/2 हमारे पास है इसका एक्सपोनेंट, और रिजल्ट हमारे पास है -1/4। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका आंसर आ गया। इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6। 11 की स्केयर है तो ये आया 1 2 1। अब आप लोग देखते जाएं कि हमें कैसे इक्वल आ रहा है। ये 11 का जब हम लोग स्केयर करते हैं, आप जितने भी देखेंगे तो ये सेम आएगा। जब स्केयर करेंगे 11 का स्केयर करेंगे तो 1 2 1 आता है हमारे पास, आ गया है ना। अब ये 11 स्केयर इज इक्वल टू 1 2 1। ये कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये है by/x की फॉर्म में। तो हमने इसको लोगारिथम की फॉर्म में चेंज करना है, तो इट्स लोगारिथम फॉर्म। जो हमारी लोगारिथम फॉर्म होगी वो होगी log bx इज इक्वल टू y। अभी देखो ये log तो ऐसे ही आ जाएगा, तो b हमारे पास बेस है तो वो 11, y हमारे पास क्या है इधर 2 है, x हमारे पास इधर क्या है 1 2 1, और y हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 है। अब इसका हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है P इज इक्वल टू क्यू आर। ये हमारे पास आ गया है P इज इक्वल टू क्यू आर, और हम लोग इसको नेक्स्ट हमारे पास है कि हम लोगों ने पहले 1 में हम लोगों ने इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, पहले हमने इसको लोगारिथम फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास ये है क्वेश्चन जो हमारे पास है log 125 इज इक्वल टू 3। मीन्स कि ये हमारे पास है log, जो हम लोगों ने पीछे सॉल्व किए सारे क्वेश्चन, ये हमारे पास है log bx इज इक्वल टू y। इसको हम लोगों ने अब किस में चेंज करना है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हम लोगों ने इस फॉर्म में चेंज करना। तो ये हमारे पास क्या थी, bx by इज इक्वल टू x बेस। ये हमारे पास क्या था बेस, ये हमारे पास क्या था रिजल्ट, और ये हमारे पास क्या है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट हमारे पास ये है, यहाँ पे इक्वल के इधर होता है, ठीक है। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो ये हमारे पास है बी वाई इज इक्वल टू एक्स। अब बी हमारे पास क्या है यहाँ पे 5 है। अब एक्स हमारे पास क्या है, वाई वाई हमारे पास 3 है, और एक्स हमारे पास क्या है 1 2 5 है। ये हमारा इस तरह सोल्व होगा। पहले हम लोगों ने इसी फॉर्म को हम लोगों ने लोगारिथम की फॉर्म में चेंज किया था, अब लोगारिथम को हम लोगों ने इस फॉर्म में चेंज किया है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है, जो है ये हमारे पास है log 216 डिवाइड इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारे पास आ गया log 2 की पावर 16 इज इक्वल टू 4। हम लोगों ने करना है इसको इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, वो हमारे पास है बी वाई इक्वल एक्स, ये फॉर्म है। अब हमारे पास b ये बेस है तो ये आ जाएगा 2, ये हमारे पास y है ये 4, और ये हमारे पास x है 16।
ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह हम लोगों ने इसका थर्ड पार्ट शुरू करना है। थर्ड पार्ट हमारे पास है log 23 1 डिवाइडेड बाय इक्वल 0। तो ये हमारे पास है log 23 1 इक्वल 0। अब हम लोगों ने चेंज करना है इसको इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो वो हमें पता है बी वाई बाय एक्स है, तो ये हमारे पास आ जाएगा b23 और 0 इज इक्वल टू 1 आ गया है। अब इसी का पार्ट जो 4 है हमारे पास, वो है log 5 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है log 5 इज इक्वल टू 1। इसको हम लोगों ने करना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो हमारे पास वो होती है बी वाई बाई बी एक्स। अब ये आ जाएगा log, अब हमारा बेस है 5, तो y हमारे पास 1 इज इक्वल टू 5, ये फॉर्म बन रही है। नेक्स्ट इसका है पार्ट 5 जो हमारे पास है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास है log 2 1/8 इज इक्वल टू -3। अब इसको हम लोगों ने चेंज करना है इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो वो हमारे पास होती है बी वाई बाई एक्स। अब ये हमारे पास आ जाएगा b की जगह आ जाएगा 2, बेस है हमारी, -3 हमारा इसका रिजल्ट है और इसका 1/8 एक्सपोनेंट है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है क्वेश्चन नंबर 6, वो हमारे पास है 1/2 इज इक्वल टू log 9/3। अब ये क्वेश्चन है जिस तरह हमें पता है कि इसको हम इस तरह इक्वल है ना, इक्वल को इधर लिखो या इधर लिखो वो सेम चीज़ है, तो ये आ जाएगा log 9/3 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आ गया। इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, वो हमारे पास है बी वाई इक्वल एक्स। अब b हमारे पास है 9, 1/2 और 3 हमारे पास इसका क्या है, एक्सपोनेंट है। ये कैसे ये हमारे पास ये गिवन था, पर हम इक्वल है ना, तो इक्वल अगर हमारे पास a इज इक्वल टू b है तो b इज इक्वल टू a, दोनों चीज़ें सेम ही है ना, तो इसलिए हम लोगों ने इधर इसको इस तरफ लिख लिया है, लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे, मतलब कि चीज़ें तो हमारे पास सेम है। अगर a इक्वल b है तो b इक्वल भी a है, दोनों आंसर क्या है इसके करेक्ट है, सेम ही होंगे, तो इसलिए हमने लिख लिया log 9/3 इज इक्वल टू 1/2। इसका जो पार्ट नंबर आगे 7 है वो हमारे पास है पार्ट 7 सॉल्व करेंगे आगे, जो हमारे पास है 5 log 10 और 100,000। ये भी सेम उसी तरह है कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं log 10 100,000 इज इक्वल टू 5। तो हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बी वाई इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा आ जाएगा b10 5 इज इक्वल टू 100,000। इसी तरह इसका पार्ट 3 है जो हमारे पास पार्ट 8 हमारे पास वो आएगा log 4 1/16 डिवाइडेड बाय इक्वल टू -2। वो जब डिवाइड यहाँ पे लिखते हैं वो भी डिवाइड हो जाता है, ये हो जाता है log 4 1 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू -2। तो हमने कन्वर्ट करना है बी वाई बाई बी एक्स, ये कौन सी फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, वो इधर आप लिखना ना, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी वाई इज इक्वल टू एक्स है तो वाई 4 -2 इज इक्वल टू 1/16। जितनी आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही आसान होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, के ये हमें दिया हुआ है पार्ट 1 इसका, तो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। अब ये हमारा लॉगरिथम फॉर्म है, इसको सिंपल हम लोग लिखते हैं इट्स एक्सपोनेंशियल
फॉर्म इज, क्या थी वो हमारे पास थी बी वाई एक्स, क्या थी बी वाई इज इक्वल टू एक्स थी। अब इसको सिंपल इस फॉर्म में लिखते हैं। अब बी तो हमारे पास इधर क्या है, एक्स है। अब वाई हमारे पास क्या है, 3 है। और 64 हमारा इसका क्या है, एक्स है। एक्स को हम लोग 64 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट है। और यहाँ पे एक्स हम लोगों ने बेस फाइंड करनी है कि बी की वैल्यू क्या होगी। मीन्स उसने इसको बेस कहा है, एक्स को एक्स लिख दिया है। अब एक इसमें एक हमारे पास ला है कि अगर हमारे पास एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू हमारे पास हो 2 की पावर 2, अगर हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो तो हम लोग कंसीडर करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 को। और अगर हमारे पास 3 की पावर 2 और 3 की पावर फॉर एग्जांपल एक्स हो, अगर हमारे पास बेस इक्वल हो तो हम कंसीडर करते हैं कि एक्सपोनेंट हमारे इक्वल है। बस ये आपने याद रखना है कि अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारी बेस क्या है, वो इक्वल है। इसी तरह हमारे अगर बेस इक्वल हो तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारे एक्सपोनेंट भी क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे पास है 64। अब सिंपल 64 का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ये 4 पे ले जाते हैं। 4 1 ज़ा 4, 2 4 6 ज़ा 4 4 ज़ा और 4 1 ज़ा। तो ये x की पावर 3 बन गई और ये 4 की पावर क्या बन गई, 3 बन गई। अब देखें यहाँ पे हमारी बेस क्या है, डिफरेंट है, पर हमारे एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो हम कंसीडर करेंगे कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 है। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, इस स्टेप को याद रखना है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो तो हमारी बेस इक्वल कंसीडर होती हैं। और अगर हमारी बेस सेम हो तो हम लोग कहते हैं कि हमारे एक्सपोनेंट क्या है, इक्वल है। अब इसका ही पार्ट नंबर सेकंड करते हैं कि वो हमारे पास पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड हमारे पास है log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। अब ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है log 5 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको लिख लेते हैं 8, क्योंकि हमारे पास लोगारिथम फॉर्म में है ना, तो इसको हम इजी मेथड से लिख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज जो हमारे पास होती है बी वाई एक्स, क्या होती है हमारे पास, बी वाई एक्स होती है। अब हम लोगों ने इधर एक्स को नहीं देखना, हम लोगों ने इस फॉर्म को देखना है कि हमारा ये फॉर्म इस फॉर्म में क्या बनती है। अब बेस हमारे पास 5 है, ये हमारे पास एक्स इज, ये हमारे पास आ गया 5x इज इक्वल टू 1। अब इसको हम लोगों ने x की वैल्यू को निकालना है। अब 5x इज इक्वल टू 5 की पावर 0। आपको पता है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम 0 लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये क्या है, हमारे पास 1 के इक्वल है। मतलब कि 2 की पावर अगर 0 है तो वो भी 1 है, 3 की पावर अगर 0 है तो वो भी क्या है, 1 है। इसी तरह 5 की पावर 0 होगी तो वो क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास बेसिस सेम है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 0 इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो हमारे पास है log x 8 इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। ये हमारे पास है log x 8 इज इक्वल टू क्या है, 1 है। अब हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, जो हमारे पास होता है b y इज इक्वल टू एक्स। अब b हमारे पास बेस है, वो है x। अब y हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और 8 हमारे पास इसका एक्सपोनेंट है। अब इसका हमारे पास x की पावर 1 है, तो यहाँ पे 8 है हमारे पास। अब हम लोगों ने इसको देखना है कि हम इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास या तो बेसिस सेम हो जाए या तो हमारे पास इसके एक्सपोनेंट सेम हो जाए। अब इसको चेक करते हैं कि हमारा अगर हम लोग 2 के साथ एलसीएम भी लेंगे तो वो तो हमारे पास ई नहीं सोल्व हो रहा। तो हम लोग इस देखें, x की पावर 1 है तो यहाँ भी 8 की पावर 1 है ना। अगर तो 8 की पावर 1 लेंगे तो आंसर हमारे पास 8 ही आता है। तो बेसिस हमारे पास सेम है, सॉरी यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट हमारे पास सेम है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो हम लोग एक्सपोनेंट देखते हैं, और अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो हम बेसिस को देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट सेम है तो हम बेसिस को देखेंगे, तो x इज इक्वल टू 8 क्या होगा, इसका हमारा आंसर होगा। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट 4,
जो हमारे पास है log 10x इज इक्वल टू -3। इसी तरह इसको हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमारे पास है by/bx, जो हमारे पास हमारे पास क्या है यहाँ पे 10 है, -3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास x हो जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्म है, या तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस फॉर्म को कन्वर्ट करके x इज इक्वल टू 10 - 3 है तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ये इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। जब हमारी पावर माइनस में हो तो हम जब उसको नीचे लेके जाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है। जब पॉजिटिव पावर को ऊपर लेके जाते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, नेगेटिव की फॉर्म में चेंज होती है। तो हमारे पास नेगेटिव थी तो हम नीचे ले गए हैं, तो वो किस फॉर्म में चेंज होगी, पॉजिटिव फॉर्म में चेंज होगी। तो सिंपल 10 का क्यूब निकालते हैं, वो हमें वैसे भी पता है कि ये 1000 के इक्वल होता है, पर आप देख लें कि अगर हम 10 का क्यूब निकालेंगे वो 1000 के इक्वल होगा। तो x इज इक्वल टू 1/1000 इसका क्या है, आंसर है। सिंपल इसका ये आंसर आया हमारे पास। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे पार्ट 5। पार्ट 5 करने के लिए हम लोग को हमारे पास जो पार्ट 5 है वो है, ये हमारे पास पार्ट 5 है log 4x इज इक्वल टू 3, और इसको हम लोगों ने सबसे पहले लिखना है log 4x इज इक्वल टू 3/2। चेंज किस में करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है हम लोगों ने। तो हमारे पास है by इज इक्वल टू x है। अब ये आ जाएगा 4, 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 4, 3/2 है। अब 4 का एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये हमारे पास आ रहा है 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3/2। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 2 × 3/2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 लेंगे हम लोग, जब 2 की पावर 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया है, 8 आ गया। इसी तरह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है पार्ट 6। वो हमारे पास है log 2 1024 इज इक्वल टू क्या हमारे पास x है। तो ये हमारे पास हो जाता है log 2 1024 x। अब इसकी हमारे पास हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो क्या है हमारे पास, वो है by इज इक्वल टू क्या है, x है। अब इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1024। ये किस तरह आया है कि हम लोगों के पास 2 बेस थी, x हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे y की जगह, मतलब कि ये हमारे पास रिजल्ट है तो वो y की जगह, और ये हमारे पास एक्सपोनेंट है तो ये 1024 यहाँ पे आ गया। अब हमें पता है कि 1024 को एलसीएम में सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। हम लोग 1024 का एलसीएम लेते हैं, 2 5 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, ये हमारे पास आ जाएगा 2 4 ज़ा और 0 2 6 ज़ा 12। जब हम दो वैल्यूज़ का करते हैं फर्स्ट छोड़ के नेक्स्ट 2 का तो 0 लिखते हैं, तो 2 1 ज़ा 0, 2 3 ज़ा आएगा हमारे पास, सॉरी 2 2 ज़ा, और यहाँ पे 1 कैरी 2 5 ज़ा 10 आएगा। तो फिर यहाँ पे 1 कैरी 2 6 ज़ा 12 आएगा, ये आ गया। फिर 2 2 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा, फिर 1 कैरी आएगा तो 2 8 ज़ा 16 आएगा हमारे पास। फिर हमारे पास आएगा 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, फिर हमारे पास आएगा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर हमारे पास 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, फिर हमारे पास आएगा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा आया, फिर हमारे पास आया है 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ रहा है 2x इज इक्वल टू पावर 10। अब बेसिस हमारे पास सेम है, हमने पहले देखा था कि बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट देखते हैं, एक्सपोनेंट सेम हो तो बेसिस को, बेसिस सेम है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, इसका आंसर आ गया।